हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सैनी। तो आज मैं अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से कर रही हूं। आज मैं पहले पीने लगी हूं पानी का गिलास। मैं सिंपल पानी का गिलास पीने लगी हूं। पता है क्यों है? क्योंकि नींबू पानी और जहाँ कोई और पानी पीने से मेरे को लगता है कि वो वेस्ट है। क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हड्डियों में और दर्द होने लग जाती है। इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। तो अब मैं सिर्फ सिंपल पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं पीती हूँ चाय या कॉफ़ी। तो इनके लिए भी मैं बनाने लगी हूँ, अपने लिए भी बनाने लगी हूँ। आज मैं नाश्ता सिर्फ सिंपल ही करूँगी, सिर्फ बिस्किट और मठियाँ ही आज हम चाय नाश्ते में पी करेंगे। क्योंकि उसके बाद मैंने करनी है दिवाली की सफाई। मैं आपको बता दूं कि मैं करने लगी हूँ दिवाली की तैयारियाँ, सफाइयाँ। क्या दिखाऊँ आपको? हम मिडिल क्लास लोगों के पास दिखाने को क्या है? खासकर जब हम किराए के मकान पे रहते हों। तो आप जानते ही हो, किराए के मकान में तो वैसे ही लिमिटेड सामान होता है। लेकिन फिर भी हम उसको किसी तरीके से कभी इधर रख, कभी उधर रख, कभी ऐसे कर, कभी वैसे कर, हम उसको बस लगे ही रहते हैं साफ़ सफाइयाँ करने में भी, ताकि हाँ कि घर को हम किसी तरीके से अच्छे से बना सकें। ये चादर मैंने इसको ऐसे ही झाड़ लिया और इसको आज ऐसे ही बिछा दिया। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ सफाइयाँ ही कर रही हूँ, लेकिन तैयारियाँ दिवाली की तो फिर बाद में करेंगे। उसमें बाद में हम नई चादरें बिछाएंगे। तो अभी तो सिर्फ 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो सोचा कि इसी को ही अभी बिछा देते हैं। तो उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, और किचन में मेरे को कितना ही काम है कि मेरी फ्रिज काफ़ी गंदी हो रखी थी। मैंने कहा चलो फ्रिज को भी साफ़ कर दूँ और साथ में ही इसको रैक को भी साफ़ कर दो। फ्रिज के ऊपर पता बच्चे कितना सामान रख देते हैं, उसको भी साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग मिडिल क्लास या लो क्लास के लोग अपने घर को सजाते हैं, इन्हीं को संवारते हैं, इन्हीं को ही ढंग से रखते हैं, ताकि हाँ कि हमारा जीवन जो भी है सही तरीके से निकल जाए, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। मैं इतना हम ताम झाम नहीं रख पाते किराए के मकानों पे। क्योंकि जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो फिर हमें कभी कहीं उठा के ले जाना पड़ता है, कभी कहीं उठा के ले जाना पड़ता है। तो फिर इस तरीके से हम धीरे धीरे जो भी हमसे होता है उतना का हम अपने गुजारे लायक रख लेते हैं, और उसको हम इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। और देखो मेरी फ्रिज बिल्कुल खाली हो रखी है। अब इसमें मैंने सोचा कि पहले पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ, फिर दिवाली पे जब फ्रिज एकदम भर जाती है तो इसमें सामान रखने की भी जगह नहीं होती, इतना सारा सामान हो जाता है। तो यहाँ पे ये रैक है, रैक को भी मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर दूँ। क्योंकि सारा सामान जल्दी जल्दी जब हम कोई काम करते हैं ना तो वैसे ही फैल जाता है। वैसे तो हम रोज़ दूसरे तीसरे दिन इसकी सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी अब दिवाली है तो दिवाली पे तो आपको मालूम ही है कि सारा ही अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, ताकि हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी आ जाए, ताकि हमारी भी थोड़ी सी अच्छी सैलरी बन जाए, है ना। इसलिए तो फिर इसकी साफ़ सफाई भी करनी ही पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं इसी तरीके से किचन की भी सफाई, और बाहर भी जो भी हमारे काम है सारे करते हैं।
ग्लास डोर साफ़ किया। उसके बाद मैंने कहा चलो फ़ैन भी साफ़ कर लें, क्योंकि फ़ैन भी बहुत गंदे हो जाते हैं, बाहर से मिट्टी वगैरह बहुत खींचते हैं ना ये। तो फिर इसकी भी मैंने सफाई की। इसके बाद मैंने क्या किया, दरवाजे जितने भी हैं ना घर के, सारे दरवाज़ों की भी अच्छे से कपड़ा उनके ऊपर भी फेर दिया। पता है क्या है, अब एक बार सफाई करने लगे हैं तो एक बार सारी अच्छे से हो जाए ना, तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर निकल जाते हैं 2-3 महीने आराम से। तो क्योंकि इतनी तो नहीं मिट्टी यहाँ पे आती, लेकिन फिर भी जैसे अब पास में मकान वगैरह बन रहे हैं ना, तो वहाँ से फिर मिट्टी वगैरह आती है ना, धूल मिट्टी, तो उसकी वजह से इनके दरवाज़ों के ऊपर भी मिट्टी हो जाती है, और पंखों के ऊपर भी हो जाती है, विंडो के ऊपर भी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है साफ़ सफाई। बाकी बाकी तो डेली की डेली हम सारी सफाई करते ही करते हैं, लेकिन इतना का तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है कि हाँ, झाड़ झड़ैया आपको मालूम ही है, डेली का डेली करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो उसको करने के बाद फिर मेरे को भूख बहुत तेज़ लग गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले किचन में चलो तो खाना ही बनाऊं। तो मैंने दाल बनाई है और साथ में रोटियां बनाई हैं, तो मैंने कहा पहले इनको बनाऊं और फिर उनको खाऊं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो उसके बाद फिर बाकी काम करूंगी। काम बहुत करने वाला है अभी भी। अभी तो कुछ भी नहीं काम हुआ, ये तो बहुत थोड़ा सा काम हुआ है। तो अभी तो यानी कि और भी बहुत काम करने वाला है। तो पहले खाना खा लें, तो फिर बाद में ही और स्टार्टिंग करते हैं। अर्जुन साथ में टीवी देख रहा है और साथ में खाना खा रहा है, और इसने अपनी पराठी चीनी वाली पराठी बनवाई है। इसको दाल के साथ पराठी नहीं खानी थी, रोटी नहीं खानी थी, तो कहता मेरे को चीनी वाली पराठी बना दो। तो इसको मैंने चीनी वाली पराठी बनाई है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये रूम में। रूम की जो सी अलमारियों के ऊपर इतना सामान पड़ा हुआ था। ये मेरी बीपी की मशीन और इनकी शुगर की मशीन, और भी ऊपर इतना सामान सारा पड़ा हुआ है। तो इसको मैंने कहा चलो अच्छे से हटाती हूँ, यहाँ से सफाई करती हूँ। लेकिन सफाई करते करते वो और भी कितना सामान, ये देखो मेरा बॉक्स निकल आया। पीछे इसने अपनी बॉल फेंकी हुई है। वही है कि ना, दिवाली पे जब भी तुम सफाइयाँ करो ना कुछ तो सामान ना इधर उधर से निकल ही आता है कि हमारा ये वहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे पड़ा है, ये नहीं मुझे मिलता, वो नहीं मिलता मुझे। देखो सफाई करते करते ना मेरे को वो सेल्फी खींचने वाला भी मिल गया कि हाँ इससे सेल्फी खींची जाती है। तो ऐसे करते करते ना कई सामान जो हमारे घुमे हुए होते हैं ना दिवाली पे, वो हमें ज़रूर मिल जाते हैं। सफाइयाँ करने लगो, जब भी आप करने लगो सफाइयाँ, तो वो ज़रूर मिल जाते हैं। तो इतनी सब सफाइयाँ करने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो सामान जहाँ था वहाँ का वहीं उठा के रख दिया। पता है क्या है, कई बार होता है कि हम लोग ना सामान को इधर उधर नहीं रख सकते। जगह तो है और जगह भी सामान रखने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आदत वहीं की पड़ी हुई होती है कि जहाँ से हम सामान उठाते हैं वहीं का वहीं पे रख देते हैं। तो वही फिर आदत है कि हाँ यहीं से उठाओ, इजी है, यहीं से बीपी मशीन उठा लो, यहीं से सारा सामान उठा लो, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये मैंने कल पर्दे धोए थे, तो इंदर को मैंने पर्दे टांगने को बोला, इसने 2 पर्दे टांग दिए और एक पर्दा रह गया। तो वो अब ऐसे ही है, अब उसको मैं ही खुद ही करूँगी। तो बाकी कपड़ों को मैंने कहा चलो तय लगा दूँ, इनको भी संभाल के रख दूँ अच्छे से। ये मास्क वगैरह तो सारे हमारे यहीं पे टंगे रहते हैं, धोते हैं और यहीं पे टांग देते हैं। तो बाकी आपको पता ही है कि बच्चे जल्दी जल्दी में जो आएंगे बस यहीं पे टांग देंगे, तो यहीं से फिर उठा उठा के अपने ले जाते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आई हूँ इधर ड्राइंग रूम में आके वही मैंने कुर्सी टेबल सारा अपना सेट किया। तो जितना कि मेरे पास सामान है यार, उतना की मैं कर देती हूँ, उतनी की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ कि हाँ कि इतना मेरे पास है तो इसी को मैं अच्छे से टिका लूँ, बस इतना की मैं कर पाती हूँ। तो लेकिन हाँ मैं इतने में भी खुश हूँ कि हाँ
चलो जित जो है कुछ तो है ना, ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही हमारे पास कुछ नहीं है। जितना सामान है उसी को अगर हम अच्छे से टिका के रखें तो वही हमारे लिए एक जन्नत से कम नहीं है। वही घर हमारे लिए, अपना घर तो घर ही होता है ना, चाहे कहते हैं आप झुग्गी में रह रहे हो तो चाहे आप महल में रह रहे हो तो, लेकिन अपने घर जैसी रीस कहीं नहीं है, अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं है। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, सुख अपने घर में ही मिलता है। तो ये पर्दे भी टांगे हुए हैं और ये सारी सफाई हो रखी है। तो अब आई हूँ किचन में फिर से। किचन में आपको देखो, मेरे को बर्तन इतने सारे हो रखे थे तो मैंने कहा चलो अब दो चार बर्तन जो से ना इनको भी साफ़ करके रख दूँ, ताकि किचन की भी सफाई हो जाए। किचन में बहुत ज़्यादा टाइलें वगैरह भी साफ़ करने वाली हो रखी थी, गैस के ऊपर भी कितना कुछ गिर जाता है। तो मैंने कहा चल इनको भी अब निपटा के तो साथ में फिर मैं किचन की भी सफाई करूँ। काम करके ना बहुत बुरी तरह मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा पहले ना अपने फेस की अब थोड़ा सा ऑयल लगा लूँ, क्योंकि सुबह से मिट्टी धूल मिट्टी का काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा ही फेस रूखा रूखा सा हो गया था। तो मैंने पहले फेस को धोया और धो के फिर मैंने ना उसके ऊपर नारियल का तेल लगा के उसकी मसाज की। उसकी मसाज नारियल का तेल से पता है क्या होता है, हमारे फेस को एक नई चमक सी मिल जाती है। जो भी थकावट होती है वो सारी दूर हो जाती है। तो फिर मैंने मुंह पे भी सारे पे अपने लगाया, गर्दन पे भी लगाया और अपने हाथों पे लगाया और इनकी ऑयल से मैंने अच्छे से मसाज की। और उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाया। डिनर में तो मैंने ज़्यादा कुछ चावल बनाए, दाल दोपहर की पड़ी हुई थी और मैंने वो शिमला निकाली हुई थी तो उसमें थोड़ा सा मैंने आलू और पनीर डाल के उसकी मैंने सब्जी बनाई। बस इतना ही मैंने किया। तो आओ सब खाना खा लो, डिनर तैयार है। तो उसके बाद फिर मैं अपना स्नान करके आई हूँ। स्नान करके देखो मेरा फेस सब कितना एकदम से ना चमक मारने लग गया ना, क्योंकि मैंने ऑयल से मसाज की थी ना। तो जो भी मेरे धूल मिट्टी जो गंदगी थी ना और जो भी रूखी सूखी स्किन थी वो सारी ना उतर गई। तो उसके बाद अब मेरा फेस एकदम से चमक गया। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड अब मैं यहीं पे करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी अगली वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुँचे। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर हम अगले नए ब्लॉग में।